नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसका एक टॉपिक लसप मसप हमने क्लियर कर दिया था। आज हम प्रतिशत की बात करेंगे। चलिए प्रतिशत के बारे में शुरू करते हैं। यहां पर प्रतिशत के बारे में सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न दे रखी हो तो आप उसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें उस भिन्न से 100 का गुणा करना है। अगर आप 100 से किसी भी भिन्न को मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अपन एक बार आधे को प्रतिशत में बदल कर देखते हैं। तो यहां पर देखो, आधा इस तरह से लिखते हैं, 1/2 इसको आधा बोलते हैं। और इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो जो हमने पढ़ा है कि भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर 2 का भाग 100 में गया 50 बार और हमारा आंसर आ गया 50%। अब 50% बोलो या आधा बोलो, एक ही बात होती है। इसी तरह से हम देखते हैं 1/3 को प्रतिशत में बदले तो क्या होता है। तो 1/3 को प्रतिशत में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100। अब 100 में आप 3 का भाग देकर देखना, यहां पर आपके पास आंसर आएगा 33 सही 1/3%। या 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.33%। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और निकाल कर भी देख सकते हो। आधे का जो प्रतिशत होता है वो 50% होता है और 1/3 का जो प्रतिशत होता है वो होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो 1/4 मीन्स 1/4 और 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर सीधी सीधी बात है कि 4 का भाग आप 100 में दोगे तो वो 25 बार जाएगा। तो 4 का भाग 100 में दे दिया, 25 बार जाएगा। तो यहां पर आंसर आ गया 25%। देखो बेटा, मैं अभी बता रहा हूं आपको 25 की टेबल याद करनी है, कम से कम 4 टर्म्स तक। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। कम से कम इतनी टेबल आपको याद होनी चाहिए। 25 से कम 25 होता है, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है और 25 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। कम से कम इसको याद करना है क्योंकि यहाँ पर 100 और यहाँ पर 25 का भाग नीचे जाने की संभावना खूब ज्यादा रहने वाली है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 25 का गुणा 4 से करते हैं तो 100 आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो 1/5 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 1/5 इंटू 100। तो अब 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 का भाग 100 में गया 20 बार। तो आपका आंसर आ गया 20%। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज है कि आप जब भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एक बार ये 4-5 प्रश्न और ये जो कॉन्सेप्ट है वो उतार दीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए आपने उतार दिया होगा। अब नेक्स्ट फ्रेम लेते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम है जो आपके सामने ब्लैंक है, यहां पर हम भिन्नों को प्रतिशत में खुद बदल के देखेंगे। तो यहां पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 को हमने भिन्नों में प्रतिशत में बदल दिया। अब 1/2 को वापस देखते हैं कि 1/2 को हमने जो प्रतिशत में बदला था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 50%। अब यहां पर आपको क्या करना है, 1/2 का आधा करना है। तो यहां पर 1/2 का आधा करोगे तो आधा करने का मतलब होता है कि आपके हर में जो संख्या दे रखी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 1/4 हो जाएगा। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल पूछूं कि 3/5 का आधा कितना होगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 3/10 हो जाएगा। अगर मैं आपको पूछूं 1/8 का आधा कितना होगा तो 1/8 का आधा करने के लिए आप नीचे वाली संख्या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हो जाएगा 1/16। तो इस तरीके से आधा करते हैं। तो यहां पर हमें 1/2 का आधा करना है तो वो हो जाएगा 1/4। अब यहां पर हम 1/4 का प्रतिशत निकालने वाले हैं। तो यहां पर आधा कर दिया तो यहां पर 50 का आधा कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। तो 50 का आधा तो 25 होता है। तो यहां हो जाएगा 25%। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे देखें तो हम 1/4 का वापस आधा करते हैं। तो 1/4 का आधा करते हैं तो ये हो जाता है 1/8 और 25 का आधा करोगे तो 25 का आधा होता है 12.5, 12.5। तो यहां पर हो जाएगा 12 सही 1/2% या 12.5%। अब इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, 1/8 का आधा करते हैं। तो 1/8 का आधा हो जाएगा 1/16
और यहां पर 12 का आधा तो हो जाएगा 6 और 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4। 6 से ही 1/4%। और 12.5 को देखें तो 12 का आधा हो गया 6 और 0.50 का या 0.5 का आधा होता है 25%। यानी कि इस तरीके से आप 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 सबकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब 1/3 को देखते हैं एक बार। 1/3 की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि 1/3 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू 33.33%, या दूसरी वैल्यू इसकी थी वो थी 33 सही 1/3% थी। अब 1/3 का आधा करते हैं तो 1/3 का आधा किया तो वो हो गया 1/6। अब 1/6 की वैल्यू निकालते हैं तो 33 से 1/3 को आधा करके देखते हैं। तो 33 को तो हम आधा कर नहीं सकते, 33 की जगह मैं लिख देता हूं 32 प्लस 1 सही 1/3%। अब इसको बदलते हैं तो 32 का आधा तो हो गया 16। 32 का आधा तो कितना हो गया 16 और पीछे बचा 1 सही 1/3। इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं तो सरल भिन्न में बदलने के लिए नीचे तो गुणा हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा 3 प्लस ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी 1 यानी कि 4। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए हर से सबसे पहले आगे लिखी हुई संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आंसर आए उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं और नीचे एजीटी जो लिखा हुआ होता है वही रहता है, यानी 4/3 हो जाएगा। और 4/3 का आधा करोगे तो यहाँ पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 4 कट गए 2 बार, तो यहाँ पर आंसर बनेगा 16 सही 2/3%। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और तरीका है, आप ऊपर वाली संख्या से भी निकाल सकते हो। 33 का आधा कर नहीं सकते, 32 का आधा किया तो हो गया 16, पीछे बचा 1.33। 1.33 का आधा करके देखना तो वो हो जाएगा 0.66। 132 का आधा 66 होता है तो 1.33 का लगभग आधा हो जाएगा 0.66। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको जो पसंद आए उस तरीके से करना है, बस आधा करना है ऑल ओवर। अब अभी तक मन भरा नहीं है, हम 1/6 का आधा करके वापस देखेंगे तो 1/6 का आधा करते हैं तो हम 1/12 निकाल सकते हैं। 1/6 का आधा करेंगे तो 6 × 2 1/12 हो जाएगा। अब 1/12 निकालना तो यहां से सीधा सीधा निकल रहा है, देखो 16 का आधा तो हो गया 8 और 2/3 का आधा कितना होगा 1/3, तो ये निकल जाएगा 8 सही 1/3%। या यहां पर आधा करो तो 16 का आधा हो गया 8 और 0.66 का आधा हो जाएगा 0.33%। अब देखो आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और 4th ग्रेड की तैयारी में 1/16 तक अगर आपको प्रतिशत निकालने आते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 1/16 से आगे हम निकालेंगे नहीं, यहाँ तक खूब होता है, काफ़ी बड़े लेवल तक खूब होता है, तो यहाँ पर 1/12 तक निकालेंगे अपन। अब देखो 1/2 निकाल दिया हमने, 1/3 निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया, 1/5 को ट्राई करते हैं तो 1/5 निकालते हैं। 1/5 निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले पेज पर हमने देखा था कि 1/5 की वैल्यू कितनी थी 20% थी, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूंगा 20%। अब देखो 1/5 का आधा किया तो 1/5 का आधा होता है 1/10, तो 20 का आधा कितना होता है 20 का आधा हो जाएगा 10%। 1/10 का आधा करो, 1/10 का आधा करोगे तो वो हो जाएगा 1/20 और 1/20 कितना हो जाएगा 5%। इसी तरह से 1/40 निकाल सकते हो, 1/80 भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना खूब है। अब देखो 1/5 निकाल दिया, 1/6 निकाल दिया, अब हम ट्राई करेंगे 1/7। अब देखो बेटा 1/7 अभी तक हमने कभी नहीं निकाला है। ऊपर वाली फ्रेम में देखो आपने 1/7 कहीं नहीं निकाला और पिछले वाले पेज में भी हमने 1/7 को ट्राई नहीं किया था। तो एक बार आप ट्राई करके देखो जिससे आपको समझ में आया। चलिए ट्राई करते हैं, 7 का भाग देते हैं, सॉरी 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 के अंदर 7 का भाग देते हैं। तो आप भाग देकर देखना, एक बहुत ही खूबसूरत चीज आने वाली है आपके पास 14.28%। खूबसूरत इसलिए बोला क्योंकि 7 का डबल करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। इस तरह से एक बहुत ही शानदार आपको अनुभव होने वाला है कि 7 का डबल ही तो होता है। 7 का डबल 14 हो गया और 7 का चौगुना 28 हो गया। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 1/7 है तो इसका मतलब हो गया 14.28। और यहां पर एक और चीज बता दो, 14.28 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 14 सही 2/7%। ठीक है बेटा, अब एक बार इन सबको उतारो फिर आगे देखते हैं।
1/7 से आगे वापस सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब पेज की कमी होने वाली है, तो अब वापस एक बार साफ करके देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1/7 का डबल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि 1/7 की वैल्यू निकाली थी, वो आ गई हमारे पास 14.28%, और इसी को मैंने लिखा था 14 सही 2/7%। अब 1/7 का डबल करो तो 1/7 का आधा करो, तो आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/14। तो 1/14 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां पर देख लो आप, आधा कर लो तो 14 का आधा होता है 7 और 28 का आधा होता है 1/4, तो 7.14%। या इसका आधा करके देखो तो यहां पर आधा करोगे तो जाएगा 14 का आधा तो 7 और 2/7 का आधा किया तो 1/7%। तो यहां पर दो बहुत ही बढ़िया वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1/7 की और 1/14 की। तो यहाँ पर दो वैल्यू आपको निकालनी है, 1/28 आपको निकालने की जरूरत आपके लेवल पर कभी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है। अब देखते हैं 1/8 आपने निकाल दिया था, देख लेना ऊपर 12.5 निकाला हुआ था पिछले पेज पर। 1/9 निकालते हैं। 1/9 और 1/11 साथ साथ निकालते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करती है। क्योंकि जब आप 1/9 निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11.11%, और जब 1/11 निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.9%। इसको 09 लिखते हैं, 9.09%, क्योंकि 9 लिखते हैं तो 90 हो जाता है, इसलिए 9.09% लिखते हैं। तो देख लो कितनी सिमिलरिटी है, 9 निकालो तो 11, 11 निकालो तो 9। सिमिलरिटी अभी खत्म नहीं हुई है, सिमिलरिटी के लिए आगे देखो। इसमें इसकी वैल्यू को अगर आप मिश्र भिन्न में बदलोगे तो वो हो जाएगी 11 सही 1/9%, और यहां पर हो जाएगी 9 सही 1/11%। देखिए कितनी खूबसूरत भिन्न है। आप इन भिन्नों को अगर प्रतिशत में बदलते हो तो इस तरीके से हो जाता है। अब 1/11 के बाद इतनी खूब है, आप इन भिन्नों को आप अगर ढंग से निकाल सकते हो तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। 1/11 के बाद 1/12 तो हमने निकाली थी, 1/13 शायद रह गई है, तो 1/13 आप थोड़ी सी याद कर लेना। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो 7 सही 9/13%। कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन कभी पूछ ले अगर भारी पेपर बनाने का मन करे तो ये है कि देखो 13 था, तो 13 के अलावा दो विषम संख्याएं हैं 11 को छोड़कर पीछे वाली, 7 और 9, 7 9 फिर 11 छोड़ के नीचे 13 आ गया। तो यहाँ विषम संख्याओं का एक समूह बनाया गया है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आपको सरल भिन्नों को प्रतिशत में बदलने का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस पर 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो यहां पर 3/7 है अपने पास। अभी हमने देखा कि 1/7 का तो प्रतिशत मान हमें पता है कितना होता है, 14.28%। उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 का ट्रिपल करो, तो 14 14 28 हो सकते हैं 42 हो गया। और 28 का ट्रिपल करो, तो 28 का ट्रिपल करोगे तो 28 दूनी 56, 28 तिया 84। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आपके पास आंसर आएगा 42.84%, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको 1/7 की डायरेक्ट वैल्यू याद है तो मैंने बताया भी था 1/7 की वैल्यू काफी खूबसूरत है, 1/14 की वैल्यू भी काफी खूबसूरत है। यहाँ खूबसूरत केवल देखने में नहीं है, डायरेक्ट यूज होने में, क्योंकि यहाँ पर जो यूज होगी ना, तब कई दूसरे विद्यार्थियों से आप पहले इस प्रश्न को बहुत ही चंद मिनटों में आप कंप्लीट कर दोगे। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। चलिए एक बार साइड में हो जाता हूं, आप आराम से इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। अब लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3/110 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो यहां पर अपने सामने दे रखा है 3/110। तो यहां पर देखो 1/11 की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी 9 ऐसी कुछ थी। तो यहां पर हमने किसकी वैल्यू नहीं पढ़ी है, 3/10 की नहीं पढ़ी है, लेकिन 1/11 की हमने पढ़ी है कि 1/11 प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो गया, इंटू 100 की वैल्यू, प्रतिशत में बदलना मतलब इंटू 100 करना, सॉरी इंटू 100, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं 3/10 तो हमें पता है कितना होता है, 0.3 तो होता है। एक संख्या के बाद 10 लगाना, तो ये तो 0.3 हो गया, 0.3 हो गया, इंटू इसकी वैल्यू आ गई 9.09।
अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 9 से हुआ तो 27 आ गए, फिर वापस 3 का मल्टीप्लाई 9 से हुआ तो 27 आ गए। 1, 2 और 3 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या ये, 1 संख्या ये, तो यहाँ 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाया तो आंसर बन गया 2.727। तो यहाँ पर 2.727 कहाँ दे रखा है हमें, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। 2 पॉइंट तक ही दशमलव में दिया है तो ऑप्शन बी में अपना आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर आपने भिन्नों को प्रतिशत में बदलना तो सीख लिया, अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो यहां पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको उस संख्या में 100 का भाग देना है, उस संख्या को 100 से विभाजित करना है। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है कि 50% को आपको भिन्न में बदलना है, तो 50% को बदलोगे तो 50% को आप लिखोगे 50/100। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना दो कि प्रतिशत लिखा हुआ है तो बट्टा 100 करना है, प्रतिशत लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, बट्टा 100 यानी कि नीचे की तरफ 100 लिखना है। अब यहां पर आप काटो तो 1 0 से तो 1 0 कट गया और 5 का भाग 10 में गया 2 बार, तो यहां पर आपके पास भिन्न आ गई 1/2। अब अगर 1/2 को वापस प्रतिशत में बदलो तो आपने पढ़ा था कि 1/2 का प्रतिशत मान होता है वो 50% होता है, तो वो भी हो जाएगा और ये इस तरह से भी हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 62.5% का जो मान है वो भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पर 62.5% दे रखा है और प्रतिशत देखते ही आपको नीचे 100 लगाना है, तो ये हो जाएगा 62.5/100। पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया। अब 100 में तो आपको पता है कि 25 का भाग जाता है। अब 625 में आप भाग दोगे तो 625 में भी 25 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है, चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले 100 में भाग दिया तो ये गया 4 बार, पीछे 0 लगा हुआ है तो ये बन गया 40। अब 625 में देते हैं तो 25 का भाग सबसे पहले 62 में दिया तो चला गया 2 बार। 62 में 25 का भाग 2 बार गया, 50 आ गए। 62 में से 50 को घटाया तो पीछे हो गए 12, 125 हो गए। 125 में भाग जाएगा 25 का 5 बार, ऑल ओवर 25 × 25 करते हैं तो 625 आता है, यानी कि 625 में 25 का भाग 25 बार ही जाता है। अब आगे देखो तो एक बार वापस 5 से घट रहे हैं, तो 5 से 40 घट गए 8 बार और 5 से 25 घट गए 5 बार, तो इसकी जो भिन्नात्मक मान आया वो आ गया 5/8। तो आप 62.5% को जब भिन्न में बदलोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5/8। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें अब इसके क्वेश्चंस होंगे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि जो 22.5% है इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो यहां पर देखो 22.5% है तो नीचे 100 लिख दूंगा, पॉइंट है तो पॉइंट को हटाया, नीचे 0 आ गया। अब आप भाग दोगे तो आपको पता है 100 में 25 का भाग 4 बार जाता है, तो ये 4 आ गया, पीछे 0 आ गया। अब 25 की टेबल में 225 कितनी बार आते हैं आप लिख के देखो, तो यहाँ पर 25 का टेबल 8 बार बोलते हैं तो 200 होता है, 9 बार बोलोगे तो 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/40, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, 22.5% था, 22.5% था। अगर आपको पता है कि 0.5 है, ये पीछे है तो नीचे हमेशा ही 8 आते हैं, तो यहां पर 12.5 होता है, वो 1/8 की वैल्यू होती है, प्लस आगे लिखा हुआ है 10 + 12.8, इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिशत में। अब 10%, आपको पता है 10% जो मान होता है वो 1/10 का होता है, और ये जो वैल्यू होती है वो 1/8 की होती है। तो 1/10 + 1/8 कर दो, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 40। 40 में 10 का भाग जाएगा 4 बार और 8 का भाग जाएगा 5 बार, तो इसको भी जोड़ोगे तो 9/40 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट तरीका होता है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 122.22 इसका भिन्नात्मक मान आपको फाइंड करना है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आप ध्यान से देखना, 22.22, 33.33, 44.44, इस तरह की संख्याएं हो ना, तो थोड़ा सा ट्रिक से किया करो, थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे पहले 100 से ऊपर है तो 100 को अलग ले लिया करो, 100% प्लस
22.22%। इस तरह से ले लिया करो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसका एंड कहाँ पर है वो अपने को पता ही नहीं। 0.3333, 0.2222, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां पर देखो 100% तो हमेशा 1 के बराबर होता है, 100/100 करोगे तो 1 के बराबर ही आएगा। और यहां पर देखें तो अगर 2 को कॉमन ले लेता हूं तो पीछे बचता है 1.11%, 11.11%। आपने पढ़ रखा है कि 11.11% होता है वो 1/9 का मान होता है। किसका मान होता है? 1/9 का। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1/9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 + 2/9, यानी 11/9। ठीक है, तो 11/9 हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने जब भी 100 से बड़ी संख्या है तो 100 को अलग ले लिया करो, उसके बाद पीछे बचे उसकी डायरेक्ट वैल्यू याद है तो डायरेक्ट वैल्यू लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 5/8 का प्रतिशत मान क्या है। 5/8 को आपको प्रतिशत में बदलना है, आपको भिन्न दे रखी है, आपको उसका प्रतिशत मान निकालना है। तो यहां पर 5/8 का तो अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि 1/8 का जो प्रतिशत मान होता है, 5 × 1/8 का प्रतिशत मान, वो आपको पता है कितना आता है। कितना आता है? 12.5। अभी पिछली 2 फ्रेम पहले अपने वैल्यू देखी थी कि 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है। अब यहाँ पर 5/8 है तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर पॉइंट लगाएंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो 5 5 25 का 5 हासिल के 2 हुआ। 12 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 × 5 हो गए 60। 60 में 2 को जोड़ा तो ये हो गए 62, और एक संख्या बाद दशमलव लगाया तो ये हो गया 62, यानी 62.5, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आज है जो प्रतिशत का पहला वीडियो है। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारा 9वां प्रश्न है कि 163.33% का भिन्नात्मक मान क्या होगा। थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन काफी आसान है। हमें पता है कि 0.33 यानी कि 33.33% का तो डायरेक्ट मान होता है, वो मान होता है 1/3। तो 1/3 मान, या ऐसे भी कर सकते हो कि 11.11% का मान तो अपने को पता है कितना होता है, आपने निकाल के देखा था 1/9 होता है। तो यहाँ पर इंटू 3 करोगे तो यहाँ पर भी इंटू 3 कर दो, 3 से 3 कट गए, वैसे ही 1/3 आने वाला है। तो 33.33 का तो अपने को पता है। तो इसको तोड़ के देखो, 100 से ऊपर लिखा हुआ तो 100 सबसे अलग ले लिए 100%, और 33 बाहर निकालने 63 लिखे हुए हैं तो पीछे बच गए 30%, और पीछे बच गया 33.33%। इस तरह से भिन्न को आपको तोड़ना है, जिसकी वैल्यू आपको पता है उसको आपको अलग करना है, बाकी वाली वैल्यू को आपको अलग करना है। देखो यहाँ पर 100% का मान तो होता है 1, 30% को बदलोगे तो ये हो जाएगा 30/100, और 33.33 जो कि 1/3 का मान है, डायरेक्ट 1/3 लिख दोगे आप यहाँ पर। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, अब आपको केवल जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो यहाँ पर 10 और 3 है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो एलसीएम आ जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 30 प्लस 10 का भाग 30 में गया 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस 3 का भाग 30 में गया 10 बार, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10। तो ये हो गया 10 + 30 40, 40 और 9 हो गए 49, 49/30, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है दिखने में, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप उतार दीजिए। अच्छा, तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।